अभी फिर भी सक्रिय है, स्पेशली हिंदी मीडियम को लेकर। तो आप एक बार इनकी बातों को सुन लें। और इनकी एक किताब आती है, बड़ी अच्छी रोचक पुस्तक है, पता है कौन सी किताब है? तो वो किताब बड़ी अच्छी है, इन्हीं किताब पढ़ी हो बट मिले नहीं हो। बहुत अच्छी किताब है वो, उस पर सम्मान भी मिला है नीलोत्पल को। और उसमें आप पढ़ोगे तो आपको अपने जीवन की झलक दिखाई देगी। जो मुखर्जी नगर में आके आप संघर्ष करते हो, कठिनाइयों को झेलते हो, तो उसकी एक झलक उसमें दिखाई देगी। उससे कुछ सीख भी सकते हो, निसंदेह सीख सकते हो। छोटी सी पुस्तक है, प्रेरणादायी पुस्तक है। समस्याओं को कैसे टैकल किया जाए इसकी भी एक झलक उसमें मिलती है। तो अभी नीलोत्पल को मैं सर पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ और आभार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि शिष्य हूँ आपका, तो निश्चित रूप से जब भी कोई समस्या होगी तो आपके पास आएंगे ही। मैं आप लोगों का 10 मिनट समय लूंगा और आप लोगों के लिए समय महत्वपूर्ण है। आप 10 मिनट मुझे ऐसे ही सुन लीजिएगा जैसे कि आप किसी बहुत जरूरी काम से कहीं जा रहे हो और गाड़ी रेड सिग्नल पर रुक गई है, आपको झेलना है। आप ऐसे भी सुन लीजिएगा मुझे। पहली बात कि आप लोग ये जान ही रहोगे इस बार का भी जो फाइनल परिणाम आया सिविल सेवा का, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं बजट को बताना मुश्किल है, लेकिन शायद 54 लोग जो हैं वो हिंदी सहित जो क्लासिकल लैंग्वेज है सारे मिला के, जिसमें कि टॉपर भी कन्नड़ से जो स्वर भी, वो सब मिला के 54 लोगों का सिलेक्शन हुआ। पिछली बार ये संख्या 26 या 28 थी, इस बार ये संख्या 54। तो एक माहौल बना हिंदी माध्यम और अन्य जो हमारे क्षेत्रीय भाषाओं के बीच की, शायद कुछ सुधर गया या कुछ बहुत बढ़िया स्वर्ण युग आ गया फिर से। अब इसके आगे पहले कुछ हम कहें, इसके बाद एक बात हम कहना चाहेंगे कि एक माहौल बनाया जाता है कि हिंदी मीडियम परिणाम नहीं दे पाता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक कारण तो जो हम लोग बोलते हैं कि यूपीएससी उसके उत्तरदायी है, वो भेदभाव करती है। दूसरा कारण इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं, जो चाहे चेन्नई में बैठे हों, चाहे करोलबाग में बैठे हों, चाहे मुखर्जी नगर में बैठे, उनका कहना है कि हिंदी मीडियम के पास क्वालिटी नहीं। और ये सुनने के बाद आप इसको लॉजिकल मान लेते हैं, आप सोचने लगते हैं कि शायद क्वालिटी के अभाव में हमारा सिलेक्शन नहीं होता। 1100 लोग सेलेक्ट होते हैं, उसमें 54 लोग आपकी भाषा से हैं, जिसमें संस्कृत, मैथिली, कन्नड़ सब है। और आपको कोई ये कह देता है कि हिंदी माध्यम का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि लड़के शायद नहीं पढ़ रहे हैं, शायद उनके पास सामग्री नहीं है, शायद उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, और हम ये मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं, ये बात इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि हम इसका विरोध नहीं कर रहे। क्योंकि सच्चाई ये है कि इंग्लिश मीडियम से किसी भी मायने में आज के दिन में जो मुखर्जी नगर की तैयारी है या जो हिंदी माध्यम की तैयारी है, वो किसी भी मायने में इंग्लिश मीडियम से कम नहीं। चाहे मैटर के मामले में हो, चाहे टीचर के मामले में हो, चाहे मार्गदर्शन के मामले में हो, इस बात को आप मानिए। आप कोई भ्रम में नहीं बैठे हैं किसी क्लास में। मुखर्जी नगर में जो 50,000 या 60,000 लड़के हर कक्षा जो ऐसे भरी हुई है, आप किसी भ्रम में नहीं पढ़ रहे हैं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। अगर आपको कोई ये कह देता है कि आप इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं कि आपको अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, आपके पास अच्छे मैटर नहीं है, आज इंटरनेट के जमाने में ऐसा कौन सा हिंदी मीडियम का कोचिंग है जो आपको अव्वल दर्जे का मैटर नहीं दे रहा है? प्रतिस्पर्धा तो हिंदी मीडियम में ये चल रही है मुखर्जी नगर में कि हम कहां से अच्छे मैटर लाएं, और हर टीचर, हर कोचिंग ये मेहनत कर रहा है, ये दिख रहा है। हिंदी में वेबसाइट लॉन्च हो रहा है, आपको हिंदू जो है वो आप पता नहीं कितना पढ़ते नहीं पढ़ते, रात भर टीचर पढ़ते, उनकी टीम पढ़ती है और आपको हिंदी में वो ट्रांसलेट करके दे रही है। ऐसा कोई मैटर नहीं है जो आपकी पहुंच से बाहर है, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं है। इसका ठिकाना आप कहां फोड़ेंगे? कोचिंग पे फोड़ दीजिए, अपनी मेहनत कामचोरी पे फोड़ दीजिए। लोग फोड़ रहे हैं और हम मान लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये। तो अब हम आते हैं परिणाम पर। इसके बावजूद जब हमारे पास टैलेंट है, हम भी मरते दम तक पढ़ते हैं, मर के पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं है, तो मैं कोई अतिरिक्त
जानकारी लेके नहीं आए, मैं आप ही के बीच से हूं। हमें खुद से समझना होगा कि आखिर हमारे सिलेक्शन में क्या दिक्कत है जो हम नहीं हो पा रहे। 54 सिलेक्शन है। सीसेट क्वालिफाइंग होने के बाद निश्चित रूप से पीटी पास करने वालों की संख्या तो बढ़ गई, मेंस में लिखने वाले की संख्या बढ़ी। इस बार सर अच्छे लोग इंटरव्यू तक भी पहुंचे, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं। आप अगर फाइनल लिस्ट में नहीं आते हैं तो अंततोगत्वा आप असफल ही कहलाते हैं। और हिंदी माध्यम को बहुत कम में संतुष्ट हो जाने की आदत है। इसका इंटरव्यू दिया हुआ लड़का भी सेलिब्रिटी हो जाता है और वो इसी सेलिब्रिटी में अपनी जिंदगी को गंवा देता है। उसको यही सेलिब्रेशन जिंदगी में मिल जाता है, हम इंटरव्यू तक तो पहुंचे थे। और आपके टीचर आपको चाहते हैं कि आपकी पोस्टर ऐसे टांगे आपको सिलेक्ट कर पाए, लेकिन हिंदी मीडियम पीटी भी सेलिब्रेट करता है, मेंस सेलिब्रेट करता है, इंटरव्यू से वापस आ जाता है तो कहता है अरे आईएएस का इंटरव्यू की मामले बात छोड़ी है। नहीं, यहीं पर समस्या है कि क्या यूपीएससी भेदभाव करती है या आप ही में दोष है, आप ही में खोट है? करती है। अब उसको अगर हम कागज में लिख के बताएंगे तो मुश्किल है, और इसी का लाभ उठाती है यूपीएससी। आप हमसे पूछेगा आपका डिमांड क्या है, आपका आंदोलन करना है? मैं आंदोलन करने नहीं आया, मैं आपके बीच में आंदोलन की बात ही नहीं करने आया। मुझसे इंग्लिश मीडियम के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनका मानना है कि मुझे एक अटेम्प्ट मिल जाए, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो आईआईएम से पढ़े हुए हैं, उनका लक्ष्य है कि वो सीसेट से जो पीड़ित हुए हैं उनको अटेम्प्ट मिल जाए, और हो सकता है कि जब उनको अटेम्प्ट मिल जाएगा वो सफल होकर चले जाएंगे। अगर वो नहीं हुए यूपीएससी में सफल तो वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, उनका एक सुरक्षित जीवन है। आप और हम क्या है? आप और हम क्या है? आप और हम अगर असफल हो गए तो हम लोग को परचून का दुकान खोलना है जाके गाजीपुर देवरिया में, वहां हिंदू पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको कोई ये कहता है, तो मुझे लोगों ने कहा कि आंदोलन में सक्रिय हुई है, मैंने कहा कि मैं 6 महीने से इन लोगों को सुन रहा हूं। परिणाम आने के बाद में पहली बार सर का मैं आभारी हूं, मैं यहाँ आया हूं विद्यार्थियों के बीच इस आंदोलन के सिलसिले में। मैं आंदोलन के लिए आपको कोई बुलाने, आह्वान करने या सर से ये कहलवाने के लिए मैं नहीं आया था कि सर इनको कहे कि ये सड़क का आंदोलन करना। नहीं, आप एकदम मत कीजिए, आप पढ़िए। मैं तो कह रहा हूं कि जो इंग्लिश मीडियम के लोग जो करोड़ मार्क्स से आके इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको बस एक अटेम्प्ट मिल जाए, वो आईएएस हो जाए। मुझे लगा कि उसका सदुपयोग आप करें। वो लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है, पैसा खर्च करेगा, उस समय खर्च करेगा। आपको दोनों चीज करना है, आपको तो पढ़ाई भी करना है बेसिक्स, और लड़ाई भी करना है। हिंदी मीडियम को अगर पास होना है 4 सोपान है, पीटी, मेंस, आंदोलन, अभी आंदोलन का माहौल 1 महीने से बन रहा था। पीटी के बाद उन्होंने आंसर शीट जारी नहीं किया था, कल रात को उन्होंने आंसर शीट परसों से जारी कर दिया। आप ऐसा मत मानिए कि यूपीएससी परम सरकार है केंद्र की, वो नहीं हिल सकती। ऐसा 2013 के पहले माना जाता था। जब सर्जिकल स्ट्राइक पर आप सवाल उठाते हैं, आप अपने बुद्धि सोचिए, जब आप ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, दर्शन पढ़ा ही रहे आपको, जो बुद्धिजीवी ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठा सकता है, उसको क्यों लगता है कि यूपीएससी जो भी करती होगी सही करती है? जब 2013 में अटेम्प्ट का आंदोलन चला, हम लोग को पागल घोषित किया गया, लेकिन अटेम्प्ट बढ़ा और स्थायी तौर पर बढ़ा। जब 2014 में सीसेट का आंदोलन चला गया, तो भी हम लोग को मूर्ख कहा गया, बेवकूफ कहा गया। खुद बीपी अग्रवाल ने मुझसे कहा था कि 18 देशों में शोध करके मैंने सीसेट लाया है, तुम पीटी अभी नहीं की हो, तुम भी आंदोलन करो, तुम हमको समझा दो सीसेट गलत है। हमने समझा दिया कि सीसेट गलत है और सीसेट क्वालिफाई हुआ। तो बस इतना हम कहने आए थे कि आप लोग अपने आत्मविश्वास को मत मारिए। आप में ऊर्जा है, टैलेंट है, आपके पास अच्छे टीचर हैं, अच्छे मेंटर हैं, इसको आप परिणाम में कैसे बदलिएगा। 54 रिजल्ट, जो 54 वीर हैं, जो 40 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, तुर्के चहलगानी जो है केवल तुर्के चहलगानी ही सेलेक्ट होगा, इससे निकलिए। अगर इस क्लास में एक भाग्यशाली व्यक्ति सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके भाग्य के भरोसे हिंदी मीडियम अपने परिणाम का डंका अगर पीटेगा तो आपको छोड़िए, पढ़ाने वाले को दुख होगा कि मैंने सब कुछ किया और परिणाम नहीं दे पाया। क्यों? यूपीएससी नहीं चाहती। तो आप लोग सोच लीजिएगा, एक बार विचार कीजिएगा कि यूपीएससी जो भेदभाव कर रही है, कोई डिमांड पेपर नहीं मेरे पास, मैंने इनका पढ़ा भी नहीं डिमांड पेपर। मुझे पता है पीटी के भी प्रश्न पत्र को कैसे बनाया जाता है, जिसकी समस्या अभी जो टॉपर हुई है, जो 4था रैंक लेके आई है, मैंने उसका इंटरव्यू सुना,
उसने कहा कि ओ माय गॉड बड़ा अच्छा हुआ कि मैं पिछली बार सेलेक्ट हो गई, मैं तो पीटी नहीं कर पाई। चौथे रैंक पर चयनित विद्यार्थी अगर ये कह रही है कि ओ माय गॉड अच्छा हुआ कि मैं निकल गई, मैं तो इस बार पीटी नहीं कर पाई, मुझे तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं यूपीएससी प्रश्न पत्र को कैसे बनाती, लेकिन यूपीएससी हारती भी है और यूपीएससी को हम लोगों ने 2-2 बार हराया है। वो ऐसी संस्था है, एक तानाशाही संस्था है, उसको आप जब तक डराते रहेंगे तब वो धीरे धीरे पढ़ नहीं पाएगा। अभी एक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, आप मेहनत करिए, आप पढ़िए, लेकिन अगर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको जितना आप समय निकाल कर थोड़ा समय अगर दे सकते हैं तो वो दीजिएगा। ये लोग तो सेलेक्ट होंगे, एक अटेम्प्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, चले जाएंगे। आपके पास अभी पूरा वक्त झेलना, आपको इनको नहीं झेलना है। जो लोग आके आंदोलन कर रहे हैं एक अटेम्प्ट वाले, उनको नहीं झेलना है। उनका होगा तो होगा, नहीं होगा तो निकल लेंगे। आपके पास 4 अटेम्प्ट होगा, 5 अटेम्प्ट होगा, 6 अटेम्प्ट होगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि मैं तो फ्रेशर हूं, मैं निकाल दूंगा। मैं इनको कहता हूं मैं क्या बासी आया तो फ्रेशर ही थे भाई साहब, लड़ते लड़ते बासी हो गए। तो क्या आप देख रहे हैं कि लोगों को रोका जा रहा है? मुझे कहा था डीपी अग्रवाल ने हिंदी मीडियम का एक लड़का अगर अच्छे से चिट्ठी भी लिख दे बिना अशुद्धि के तो मैं मान जाऊंगा कि हिंदी मीडियम में टैलेंट है। मैंने डीपी अग्रवाल को भी मेल किया था, सर मुझे साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड मिल गया हिंदी साहित्य। आप कहते थे कि हिंदी मीडियम का लड़का मुखर्जी नगर में चिट्ठी भी हिंदी का शुद्ध से नहीं लिखा। तो आप ये आत्मविश्वास बनाए रखिए। और अगर आंदोलन में आपको लगता है, सोचिएगा खुद, आप अपनी डिमांड खुद समझिए, आप कहां भेदभाव का शिकार है आप खुद समझिए। ये 4 लड़के हमारे जैसे आए, पोस्टर बना के लिख देंगे कि ये डिमांड है, ये फालतू बात है। हम फाउंटेन पेन बेचने नहीं आए जो हाई स्कूल में सब आता था झोला लेके। 10 मिनट जरा गरीब आदमी झोला दिखाई देते तो क्या सामान है, पीछे लड़का निकल गया, आगे वाला 4-5 बच गया, वही 2 कलम खरीद दिया, मुंह बेचने आए थे। आप खुद समझिएगा कि क्या सब कुछ रह गया, सेलेक्ट क्यों नहीं होगा। तो एक माहौल बनाइए, यूपीएससी को मैसेज जाना चाहिए कि हिंदी मीडियम का लड़का चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे उसके पास अटेम्प्ट जितना भी है या वो अतिरिक्त अभिचा रहा है, वो सब यूपीएससी के तानाशाही के खिलाफ खड़ा है। अगर आप ये माहौल बना देते हैं तो निश्चित रूप से यूपीएससी टूटेगी, वो धीरे धीरे टूट रही है, झुक रही है, उसको हम लोग गिरा देंगे। 10 मिनट थोड़ा ज्यादा ले लिया, लेकिन आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलोत्पल का। और ये ध्यान रखो कि इंडिया में अभी पीछे हर एक साल भारत सरकार भी बेस्ट डीएम का अवार्ड देती है इंडिविजुअल कैटेगरी। कई बार हिंदी मीडियम के लोग उसमें, मतलब इतने सारे लोगों में, इंडिया में हजारों हजार डीएम हैं और उसमें हिंदी मीडियम का कोई विद्यार्थी इंडिविजुअल कैटेगरी में बेस्ट डीएम का अवार्ड पाए, ये बड़ी बात है, वो भी हिंदी मीडियम का। तो ऐसा कहना कि हिंदी मीडियम में टैलेंट नहीं है, राजस्थान में देखो सर्वश्रेष्ठ डीएम का अवार्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मिला है। दोनों लोग हिंदी मीडियम के रहे, कुमार पाल गौतम, जितेंद्र कुमार सोनी। और इंडिया लेवल पे बेस्ट इंडिविजुअल कैटेगरी में बेस्ट डीएम का अवार्ड जो मिला है वो पी चौधरी को मिला। दंतेवाड़ा में बेहतरीन काम करने के हिंदी मीडियम का ही था। तो ऐसा कहना कि इनमें ताकत की कमी है, क्षमता की कमी है, ये बिल्कुल गलत काम, गलत बात है। और कई खंडों पे, कई पक्षों पे काम करने के बाद ही स्थिति में सुधार हुआ। ये जो 55-56 रिजल्ट हैं, इसमें भी फ्रेशर्स तो हमको लगता है 30 के आसपास होंगे। 25-26 तो वो हैं जो पिछले साल भी सिलेक्ट हुए थे, फिर सिलेक्ट हो गए। आप देखो ऊपर में हिंदी मीडियम के जो टॉपर है 31 नंबर, पिछले साल भी सिलेक्शन था, फिर से हो गए। इंदौलिया पहले भी सिलेक्शन था, फिर हो गए। तो अगर आप देखो जेन्युइन फ्रेश सिलेक्शन, तो ये संख्या 30-32 के आसपास होगी, है कि नहीं? 1100 लोगों में 30-32 तो फ्रेश जेन्युइन सिलेक्शन। अदरवाइज जिनका हुआ है वही फिर से हो गए। मतलब यूपीएससी पहले 50 लाठी मारती थी, इस बार 49 मारी, तो हमको लगा कि बहुत सुधार हो गया। हमारी लड़ाई लाठी क्यों मार रहे थे? आप इसको जैसे धीरे धीरे हम करेंगे, जैसे सुधार हुआ है और भी सुधार हो, आपकी स्थितियों में सुधार हो। हम लोग बेसिकली हिंदी माध्यम को अगर इंडिया में नहीं प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला तो कहाँ मिलेगा? और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस सरकार में नहीं मिलेगा तो कौन सी सरकार में मिलेगा? सबसे बड़ी बात ये भी है, अगर इस सरकार में नहीं मिला तो किसी और सरकार में मिलना तो बड़ा कठिन था। तो खैर इस पक्षों को लेकर आप लोग साथ दें। और ये कौन साथी.com बनाया है, वो जो कोई साइट भी बनाया है? साथी नाम से एक वेबसाइट है,
आप उसमें एक बार विजिट करोगे तो आपको मैसेज आता रहेगा, मैसेज भी करते हो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैसेजिंग की सुविधा है। एक पोस्टर यहाँ पे लगा दिया जाएगा, जो वेबसाइट है, आप लोग कभी क्लास में आगे जाके उसको देख लेंगे तो वहाँ पे तो कोई पोस्टर है तो उसको आप देख लें, ठीक है? इज इट क्लियर? ठीक है। ठीक है। और ये आप